बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज जी संडे का दिन है, तो यहाँ पे जी बच्चे बहुत ज़्यादा वेट करते हैं कि संडे के दिन हम नान चने और बाहर का नाश्ता करेंगे और हलवा पूड़ी ऐसी चीज़ें खाएंगे। तो बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन फिर स्कूल की वजह से संडे को ही हम ऐसा नाश्ता करते हैं। वैसे भी हैवी होता है, तो फिर संडे को इस तरह से मंगवा लेते हैं बच्चों के लिए। बच्चों ने हैवी नाश्ता किया था, तो उसके बाद काफ़ी देर तक उन्हें भूख नहीं लगनी थी, इसलिए मैं छत पे आ गई थी। और छत पे काफ़ी टाइम गुजारने के बाद मैंने ये क्लिप शूट किया था। तो ये सारे काम मैं फ़िनिश कर रही थी, अपने सब्ज़ियाँ भी बन चुकी थी। और सब्ज़ियों में मैंने मेथी बनाई थी, जो कि जिसके 2 पैकेट हैं, ये मेथी के हैं। और यहाँ पे धनिए के भी 2 पैकेट हैं। काफ़ी सारा लाए थे, तो फिर वीकली पूरा होता है, इसलिए फिर मैंने ना इनके ऐसे पैकेट बना लिए थे। और छत पे थी, तो ऐसे ही पैकेट मेरे पास इस टाइम मौजूद थे, तो मैंने बना लिए थे। और यहाँ पे ये पुदीना था जो मैं आपको दिखा रही, पुदीने का ये छोटा सा पैकेट था। और वॉशिंग मशीन भी कल लगाई थी, तो इसलिए फिर आज सारे प्रेस करके रखने थे संडे के दिन, ताकि बच्चों ने स्कूल जाना था मंडे को। तो बाकी सारे जो रेगुलर रूटीन के कपड़े थे, वो सारे मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे अच्छी तरीके से। और वैसे भी धूप काफ़ी अच्छी लग चुकी थी, तो इतना प्रेसिंग की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने उनको फ़ोल्ड कर लिया था अच्छे तरीके से। और यहाँ जी रात का टाइम हो गया था, कोज़ मैं दोपहर में अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। वहाँ पे तो कोई शूट नहीं किया मैंने, ना ही मोबाइल पकड़ा था इतना, तो इसलिए फिर यहाँ पे रात को आके दोबारा से अपनी सब्जियां मैं बनाने लग गई थी। कोर्स मुझे पता था कि ये संडे का दिन ही फ्री होता है, जिसमें कुकिंग ना भी करो तो फिर चल जाता है काम ऐसे ना। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से ना ये आके सारी सब्जियां बनाई थी। शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, ये भी चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं अगर इनको अरेंज करके ना रखें। तो यहाँ ये मेथी मैंने निकाल ली थी मंडे के दिन। और बच्चों को सुबह एग ब्रेड का नाश्ता करवाया था, काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, इसलिए फिर मैंने आज नहीं दिखाया। और यहाँ पे प्याज को मैंने ब्राउन करने रख दिया ऑयल में। तो प्याज मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के लिए थे। और मेथी ये जो मैंने आज निकाली है बनाने के लिए, ये मुझे मेरी अम्मी ने बना के दी है। तो बड़ी माशाल्लाह से बारीक बारीक काटी हुई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने भी कल बना के रखी है, तो बल्कि वो जब मैं कल गई हूँ तो वो कह रही थी तुम ना एक और पैकेट बनाया हुआ ले जाओ। तो मैंने उन्हें कहा था नहीं, मैं बना के आई हूँ मेथी, अब आप ही रखो, आपने पिछली बार भी दी थी। तो वो भी अभी मैंने ना बनाई नहीं है, पकाई नहीं है मतलब के। तो इसलिए फिर मैंने उनसे नहीं लेके आई थी। वैसे तो वो कह रही थी कि एक और पैकेट बना हुआ ले जाओ, लेके जाना है तो ऐसे ख्याल करती हैं माएँ। ये तो सबको ही पता ही होगा कि माँ तो फिर माँ ही होती है। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, लेकिन मैंने 2 कट किए हैं, तो मुझे इनफ लग रहे थे मेथी के लिए। फिर मैंने ये 2 टमाटर ही ऐड कर दिए। और मेथी मैंने ना इस पर बिल्कुल न्यू तरीके से बनाई थी, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बनाती। तो ये कुछ मेरी भाभी भी कह रही थी ऐसे बनाना। उसके अलावा ना काफ़ी टेस्ट अच्छा आया था उनके घर भी। का 1-2 दिन पहले ना हमने खाई थी वहाँ भी। तो फिर मैंने सोचा था चले मैं ऐसे ट्राई करके देखती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं यहाँ आपको बताना चाह रही थी कि मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। और वाकई बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी, सिर्फ एक बिरयानी बनानी आती थी। कोज़ वो भी मुझे इतनी पसंद थी कि बस रोटी को मैं नहीं देखती थी ज़्यादा, बस चावल ही खाती थी। बहुत ज़्यादा मैं राइस लवर थी ना, तो इसलिए। तो फिर मैं काम भी इतना मतलब कि कुकिंग वाला नहीं करती थी, दूसरा करती थी जब मेरी शादी हुई थी। यहाँ पे सबको ही बल्कि पता होगा, अभी तो बिल्कुल रिलेटिव्स ही हैं जो लोग देख रहे हैं। तो इसलिए फिर आज मैंने कुछ न्यू ट्राई कर रही थी। और उस टाइम मुझे कुछ भी ट्राई करने में भी डर लगता था। कुछ ससुराल है तो फिर डर तो लगता है कुछ ख़राब ना हो जाए या ऐसे कुछ ना हो जाए। बल्कि मैं कुकिंग करती नहीं थी, 1-2 साल तो बिल्कुल कुकिंग की नहीं थी। कम से कम भी 3 साल नहीं कुकिंग की थी, हाँ। तो फिर 4th ईयर में मेरी देवरानी भी आई थी, 3rd वाली। तो फिर थोड़ा सा हो गया कि बस कुकिंग फिर जैसे बारियां लगती हैं और जैसे होता है काम। उससे पहले भी बारियां थी, लेकिन कुकिंग के बारे में नहीं थी। कुकिंग दूसरी देवरानी मेरी कर लेती होती थी उस टाइम।
और मैं सफाई वगैरह या कुछ ऐसा दूसरा काम मतलब कर लेती थी, लेकिन कुकिंग नहीं करती थी। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी बातें बता रही हूँ और मेथी को भी मैंने बॉयल होने रख दिया। मैंने सोचा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है जैसे जैसे फैमिली बनती जाएगी और आप मुझे जानते जाएंगे तो आपको मेरी बातें मतलब कि पता होंगी, या ऐसे ही हैं सारे व्लॉगर अपना शेयर करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी शेयर करती हूँ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताएं। तो कुछ और भी आप जानना चाहते हैं मेरे बारे में, आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी और वीडियो में भी आपको उसके बारे में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे जी मैं जैसे कि सारी सब्जियां बना रही थी ना संडे से ही, तो फिर मंडे को मैंने ये बना के रात को ही रख लिए थी। इनकी ना सफाई करके ये हरी मिर्चों की, तो यहाँ पे मैं इसका पेस्ट बनाने लगी थी। और मुझे ऐसे गैजेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसमें देखें कितनी अच्छी तरह से ये चॉप हो गया और कोई टाइम नहीं लगा। बस 5 मिनट लगे होंगे जो मैंने इसको चॉप कर लिया। और इसमें से थोड़ी हरी मिर्चें मैंने रखनी भी थी। कभी कभी ना साबुत हरी मिर्च भी डालने में ना बहुत ही यम्मी लगता है खाना, तो वो बस मैं भूल गई हूँ वीडियो के चक्कर में। और ये छोटा जार भी फिल हो गया था पूरा और इसके अलावा बच गई थी, तो मैंने फिर एक बाउल में ही रख दी है कि ताकि कल यूज़ हो जाएंगी। तो उसको तो फिर मैं फ्रीज़ करूँगी और फ्रीज़र में से ही निकाल के डाल लिया करूँगी। यहाँ आलू मेथी भी ऑलमोस्ट डन ही होने वाली थी, थोड़ा सा काम इसका रह गया था, तो मैं किचन में अपने सारे काम करते करते इसको पका लिया था। इसको बिल्कुल भी ढक्कन नहीं मैंने दिया था। यहाँ पे मैं आलू भी देख रही हूँ और आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। इस मेथड में थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर ज़रूर है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से बन गई थी। और ये जी मैंने अपनी देवरानी की टिप यूज़ की है और बहुत ही अच्छी टिप है ये भी कि मलाई मैंने इसको 3 टेबल स्पून मैंने मलाई ली थी, उसको मैंने एक बाउल में लेके तो फेंट लिया था। काफ़ी देर मैं इसको करती रही हूँ चम्मच से ना, तो फिर मैंने इसको डाल दिया आलू मेथी में। तो बड़ा अच्छा सा जायका लग रहा था मुझे देखने में। तो खैर अभी तो मैंने खानी है, मैं साथ ही वॉइस ओवर भी करने बैठ गई थी, कोस वीडियो तैयार थी पिछली भी और काफ़ी टाइम हो गया था। मुझे वीडियो ना बहुत ज़्यादा ना लेट होती जाती हैं, तो मैंने सोचा था मैं साथ के साथ पूरा करती हूँ वीडियोस को। जी तो गाइस खाना बिल्कुल रेडी था, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी में इस कोल का छिलका भिगो के रखा था, वो पीना था। और उसके बाद मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी की थी कोस बच्चे आ गए थे। तो फिर आलू में थी उनकी फेवरेट थी, तो मैंने फिर काफ़ी सारी रोटियां एक साथ ही बना ली थी। साथ इस पे देसी घी लगाया था, तो उन्हें बहुत ही यम्मी लगा था खाना। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए मुझे। और यहाँ पे मैं खाना लगा लिया था मोहसिन के लिए। बच्चों को भी मैं कह रही थी, लेकिन वो करसब से पढ़ रहे थे